तैयारी कर लेना। 2026 में फरवरी महीने में जो महाशिवरात्रि आ रही है, एक छोटा सा पौधा लेकर रख लेना या बीज से लगाकर रख लेना। उसको शिवरात्रि के दिन आप और हम कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में उसको लगाएंगे और उसका फोटो खींचकर तुम हमारे पास भेजना। हम उसको पूरी टीवी पर लगातार करोड़ों लोगों का फोटो कथा में दिखाते रहेंगे और आपका एक पौधा, एक वृक्ष इस पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाए। पूरी वसुंधरा। बोलो बोलो, तैयार हो? जम के तो बोलो। पड़ोसन, नहीं तुमसे नहीं बोल रहा, तुम्हारे पड़ोसी टेंट वाले से पूछ रहा है। उधर वाले तैयार? इधर के पड़ोसी तैयार? बस तो फिर दोनों हाथ उठाकर हारा हारा ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। अब की बार 2026 की महाशिवरात्रि ग्रीन शिवरात्रि हो। मेरी वसुंधरा, मेरी पृथ्वी, मेरी भारत माता फिर हरी भरी हो। लोग पेड़ काट रहे हैं, अपन पेड़ लगाएंगे और पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाएंगे, प्रकृति को सुंदर बनाएंगे। शिव है, शंकर, मां शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहा। शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यहां तक लिखा है शिव महापुराण में, मान लो शंकर भगवान को देने के लिए आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, मान लो शिव जी को देने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी हो उसी को उठा लो, धो लो, वापिस शंकर भगवान को चढ़ा दो। शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। शिव स्वीकार, धन नहीं। आजकल ना जाने कहां कहां के लोग ज्ञान देने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ा सा गूगल पर सर्च मारो, थोड़ा सा यूट्यूब चलाओ तो लोगों उनके इतने ज्ञान देने आ जाएंगे। शंकर भगवान को 1.5 किलो सामग्री चढ़ाना पड़ेगी, 1 किलो ये देना पड़ेगा, 2 किलो ये देना पड़ेगा। शंकर भगवान को रिझाना है तो 5 किलो दूध से अभिषेक करना पड़ेगा, आधा किलो दही चढ़ाना पड़ेगा, 1 किलो शक्कर चढ़ाना पड़ेगी। ना 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 ना, शिव महापुराण में अगर सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास नहीं है तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, अध्ययन करो, पढ़ो। कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 2 किलो की, 1.5 किलो की, 1 किलो। शिव जी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी को तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा। तुम्हारा मन भगवान को दे, केवल हृदय। एक सुंदर कथा आती है पितरों की। एक बार सारे पितर जानते हो ना आप लोग? जम के तो बोलो। जो चले गए, प्राण छूट गए, जो चले गए, वो पितरों की गिनती में आए। गर्भ में अगर कोई बच्चा मर गया, गर्भ से बाहर निकलकर मर गया, तो वो आहूतों की गिनती में आ गया, जो कुंवारी अवस्था में मर गया। वो कुंवारा चले गया, आहूत हो गया, कुंवारी अवस्था में चले गए। तो पितर, आहूत, ये सब भगवान देवादिदेव महादेव के पास आ गए और भगवान शिव जी के पास आकर खड़े हो गए। शास्त्र कहता है कि 1000 वर्ष निकल गया, पितर और आहूत भगवान शंकर की सम्मुख में खड़े होकर केवल दर्शन करते रहे।
उन्होंने ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई व्रत करा, ना कोई उपवास करा, केवल शिव को एक टकी निहारते रहे, केवल बाबा का दर्शन करते रहे, केवल दर्शन। कितना फल है दर्शन का, जरा देखिएगा। 1000 वर्ष तक पितर आहूत ये सब शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। 1000 वर्ष बोले कुछ नहीं है, ना मंत्र बोला, ना तप करा, ना साधना करी, केवल भगवान का दर्शन किया, खड़े रहे बस भगवान के इंतजार में। भगवान के नेत्र खुलेंगे, बाबा हमको देखेंगे, देखेंगे तब हमें वर देंगे। शिव जी 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे। और बाबा देव अधिदेव महादेव जब 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे, नेत्र खुले नहीं थे। आज बाबा ने 1000 वर्ष की समाधि से अपने नेत्र को खोला, और 1000 वर्ष के समाधि पर जैसे ही बाबा के नेत्र खुले तो सबसे पहले पितर और आहूत पर भगवान की दृष्टि गई, भोलेनाथ जी का निगाह गया। बाबा ने देखा, शिव जी ने पितरों को बुलाया, आहूतों को बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम यहां खड़े हो, क्या बात? बस देव अधिदेव महादेव बाबा पूछने ही वाले थे, इतनी देर में नंदी दौड़ कर आ गया। और नंदी दौड़ कर आया और आते से ही भगवान भोलेनाथ जी से बोला, प्रभु आपने तो इनको अब देखा है, जितने समय से आप तप कर रहे हो उतने समय से ये बाहर खड़े होकर आपका दर्शन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे, नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे। 1000 वर्ष इन पितरों को हो गया, 1000 वर्ष इन आहूतों को हो गया, आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें वर दे दीजिए। शिव जी ने पितरों से पूछा, तुम क्या चाहते, तुम्हें चाहिए क्या? आहूतों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। पितर और आहूत दोनों एक ही बात बोले, प्रभु संसार के लोग श्राद्ध पक्ष में हमको जल देंगे। संसार के लोग जब श्राद्ध आएगा, 16 श्राद्ध 16 दिन के आएंगे, तब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण में जल देंगे, तब हमको जल प्राप्त होगा, तब हमको भोजन प्राप्त होगा, तब तक हम भूखे रहेंगे। इसलिए प्रभु एक कृपा कर दो कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, कोई भी प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार कैसे भी उनके माध्यम से हमें जल प्राप्त हो जाए और हम तृप्त हो जाएं। भगवान देव अधिदेव महादेव ने वर दे दिया पितरों को, आहूतों को। क्यों चिंता करते हो? जब संसार का मनुष्य मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, वो जल बहकर जब नीचे की ओर आएगा और अशोक सुंदरी से स्पर्श कर कर आगे बढ़ेगा, उसी समय पर आपको वो जल प्राप्त हो जाएगा और सारे पितर और आहूत तृप्त होते चले। वो जल आपको वहां प्राप्त होगा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहां पितृदोष हो गए, कोई कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ आहूत दोष हो गया, पितृदोष हो गया, हमारे यहाँ ये दोष लग गया, हमारे यहाँ वो दोष लग गया। किसी ने बताया कि हमारे यहाँ कोई टोना कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई टोटका कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई ने विद्या कर दी, कोई ने कहा हमारे यहाँ ये हो गया। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, जो भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जल चढ़ाते समय उसके जितने भी दोष हैं, चाहे पितृ दोष हो, चाहे आहूत दोष हो, चाहे वासुक दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो, जितने भी दोष होते हैं वो सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। और याद रखना, जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा झेल कर लेकर आता है और अपने घर के दरवाजे पर छींटता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर टोना कर दे या तुम्हारे को तकलीफ दे। ध्यान से सुनना जरा,
शिव महापुराण में शिवरात्रि के प्रसंग का वर्णन है। एक भील के ऊपर, वन में रहने वाला वो भील के ऊपर कर्जा हो गया था। कर्जा, पैसे चुक नहीं रहे थे। सेठ जी को गुस्सा आ गया, अपने आदमियों को भेजा और उस भील को पकड़ के घर में लेके आए और एक टूटा हुआ शिव का मंदिर था, उस मंदिर में उसको ले गए और उसको बांध दिया। मंदिर में ले जाकर बांध, जब तक तू हमारा कर्जा नहीं चुकाएगा तब तक हम तेरे को यहां से छोड़ने वाले नहीं। भील रोने लगा, सेठ जी मत मेरे को बांधो, मैं हाथ जोड़ता हूं सेठ जी, मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। सेठ जी मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। आज का पूरा दिन है, आज की पूरी रात है, कल तक मेरा कर्जा चूक जाना चाहिए। कर्जा नहीं चुका तो फिर लाकर बांध दूंगा और मारूंगा। बस वो भील की आंख से आंसू निकलते रहे। पैसा कहां से लाए? मैं तो थोड़ा बहुत जीव जंतु को मारकर मांस एकत्रित कर कर लोगों का वो बेच देता हूं और उसी का धन इकट्ठा हो जाता है। अभी तो 8 दिन हो गए, रोज बन जाता हूं पर कोई जीव जंतु भी नहीं मिलता जिसको मारकर मैं उसका मांस बेचूं और मुझे पैसा मिले। कहां क्या करूं? रो रहा, आंखों से आंसू बह रहा, नेत्रों से नीर बह रहा। आज पानी की छाजल भरी बेलपत्र के वृक्ष के ऊपर रात्रि के समय चढ़ गया। मालूम नहीं है कि आज शिवरात्रि है, उसको ज्ञात नहीं है कि आज शिवरात्रि है। आज के लोग सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि उस धर्म में जाएंगे तो वहां हमें बहुत सारा चमत्कार देखने को मिलेगा। उस धर्म में जाएंगे तो हमको ना जाने थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। उनके भगवान प्रबल हैं, उनके भगवान ऐसे कर दिए, उनके भगवान ने ऐसा। अरे भाई, हमारे शास्त्रों को अध्ययन करो, पढ़ो, सुनो, मालूम पड़ेगा कि सनातन धर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है, कोई धर्म। और पहले तो हम किसी को भी ये धर्म मानते ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं, हमें तो केवल सनातन धर्म ही एक धर्म है। बाकी का जितने भी तुमको नजर आते हैं दूसरे ये धर्म नहीं है, ये तो एक पंथ बना दिया है। नहीं, ये धर्म की गिनती में नहीं आते। इनको हम सनातन धर्म के अंतर लेते ही नहीं, हम इनको धर्म मानते ही नहीं। व्यक्ति ने देवघर में एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, आपके सनातन धर्म में गौ माता को माता क्यों कहते हैं? गाय को माता क्यों कहते हैं? हमने कहा भाई तुम सनातनी नहीं हो? कहा नहीं, हम दूसरे को मानते हैं। हमने कहा ठीक है। कभी हमारे शास्त्र पढ़े हैं आपने? नहीं। हमने कहा कभी मौका लग जाए तो हमारे शास्त्रों का अध्ययन करिएगा। हमारे सनातन धर्म में 7 माताओं को माता कहा गया। हमारे सनातन धर्म में 7 माताओं को
माता शब्द से संबोधित किया गया। पहले नंबर पर जो जन्म देती है वो भी हमारी, जम के बोलो, माता। जिसने हमको जन्म दिया वो माता। दूसरे नंबर पर जो गुरु होते हैं और गुरु की जो धर्म पत्नी होती है, हमारे शास्त्रों में उनको भी जम के बोलो माता कहा। तीसरे नंबर पर हमारे गांव में, नगर में, शहर में जो ब्राह्मण रहता है, पूजन पाठ करता है, साधना आराधना में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है भगवान की, उसकी धर्म पत्नी को भी हमारे सनातन धर्म में जम के बोलो माता कहा गया। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी है उसको माता कहा गया। और चौथे नंबर पर राजा, जो नगर का राजा होता है, राज्य का जो राजा होता है, उस राजा की जो धर्म पत्नी होती है हमारे सनातन धर्म में उसको भी माता कहा। महाराज, पांचवें नंबर पर हमारे यहां जिस गौ माता ने अपने बच्चे के लिए दूध अपने थन में रखा और वो जगत का कल्याण कर रही है, उस दूध को वो अपने बच्चों के साथ साथ संसार के लोगों को भी पिलाकर उनको संतुष्ट कर रही है। भारत की इस पवित्र भूमि पर सनातन धर्म में पांचवें नंबर पर उसको भी माता कहा गया है। उसको भी। छठे नंबर पर धात्री। कभी कभी किसी माता के बच्चे को जन्म देने के बाद दूध नहीं आता। कभी कभी किसी माता को बच्चे को जन्म दिया माता ने और उसको दूध नहीं आता, तो वो क्या कहती है, मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, कोई इसको दूध पिला दो। और वो बच्चे को कोई दाई हो, कोई सेविका हो, कोई हो, और वो उस बच्चे को दूध पिलाती है। तो हमारे यहाँ शास्त्र में उस धात्री को भी माता कहा गया है। उस धात्री को भी माता। छठे नंबर धात्री को भी मां कहा। और हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में सातवें नंबर पर ये वसुंधरा को, ये पृथ्वी को, ये भूमि को, ये धात्री को, ये वसुंधरा को, पृथ्वी को, भूमि को भी हमारे यहाँ माता से संबोधित किया गया, जो हमेशा देती रहती है, तुमसे कुछ लेती नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं लेती, वो तो केवल दे रही है। आज कितना कितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक गौमाता के लिए प्रयास कर रहे हैं। कितने संत लगे हैं, कितने साधु लगे हैं, कितने सन्यासी लगे हैं, जो किसी ना किसी रूप में गौ माता को बचाने के लिए, गौ माता की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? उनको बचाने का केवल एक कारण है कि जो गौ माता जगत में आकर, जिसके अंतर्गत 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, वो गौ माता हमारे घर के सारे दुख को हर लेती है, सारे सुख प्रदान करती है। तो हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, 7 माता हैं। जो जन्म देने वाली है वो भी माता है, गुरु की जो पत्नी है वो भी माता है, ब्राह्मण की जो पत्नी है वो भी माता है, राजा की जो पत्नी है वो भी माता है। गौ माता को माता कहते ही हैं। और धात्री जो दूध पिलाई है वो भी माता है। और यहाँ शास्त्र कहता है जो पृथ्वी हमेशा देती ही रहती है, जो वसुंधरा हमें प्रदान करती रहती है, वो भी माता, वो भी। हम इनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, हम इनका ऋण नहीं चुका सकते। इनका ऋण चुकाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास।
कितना सुंदर कहा है। एक व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मैंने कभी कोई कर्जा नहीं लिया और मरूंगा तो बिना कर्जे के जाऊंगा। अब उसका शब्द सुना तो हमको बहुत तेज हंसी आई। हमने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तू बिना कर्जे के चलेगा। हे गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में कोई कर्जा नहीं लिया, पर मरूंगा तो बिना कर्जे के मरूंगा। 1 रुपए का कर्जा लेकर नहीं जाऊंगा, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरूंगा। पर हमारा तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति बिना कर्जे के मरता ही कहां है। मरेगा, अंतिम संस्कार होगा, लकड़ियां शरीर के नीचे लगाई जाएगी, तो इस वसुंधरा का ऋण, इस वन का ऋण, इन वृक्षों का ऋण, इस पृथ्वी का ऋण तेरे माथे पर रह जाएगा। इसलिए निवेदन है, ये मत कहना कि कर्जा लेकर नहीं मरूंगा। कर्जा चुकाना है, मरने से पहले कर्जा चुकाओ और एक प्रयास जरूर करो कि मरने से पहले एक पेड़ जरूर लगा कर जाओ, एक वृक्ष लगा कर जाओ, तो तुम कर्जे में नहीं रहो। कर भगवान को बेबहू से मत विचार। कई लोगों की आदत रहती है कि मेरे पास इतना धन है, मैं ऐसा कर सकता हूं। मेरे पास इतना धन है, मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूं। कब, क्या, कहां देगा, ये बाबा ही जानता। बाबा, कभी आप लोगों ने टीवी पर सुना होगा, माननीय छत्तीसगढ़ शासन के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव सहाय जी, उनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी, जब छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा होती थी, आगे जगह नहीं मिलती थी तो टेंट के पीछे पंडाल में जैसे आप लोग बैठे हो, बहुत दूर दूर तक ऐसे पीछे कहीं बैठकर कथा सुनती थी। और ये हमने नहीं, उनके ही मुख के शब्द हैं, उन्होंने बताया और मंच पर भी कई बार बताया। ऐसे ही बैठकर, जैसे आप कथा श्रवण कर रहे हो, ऐसे ही बैठकर कथा श्रवण करती और दिल से भगवान का नाम का उच्चारण करती। हमें याद है जिस समय पर माननीय साई जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय पर उनकी आज भी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी डायरी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती रहती, पहले भी लिखती थी। जब मुख्यमंत्री पद पर नहीं थे उस समय पर भी लिखती थी, और आज भी मुख्यमंत्री पद पर हैं तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूरी डायरी भर लेती थी। और वो डायरी किताब जब भी हम छत्तीसगढ़ कथा करने आते थे तो वो हमको भेंट करती थी, गुरुजी हमने लिखा है। हम देखते पूरी पुस्तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कई बार पहले भी पूछा कि बहन जी, दीदी एक बात बताओ कि आपको लिखने का समय मिल जाता है? तो उन्होंने कहा गुरुजी ये जो कुछ भी है सब मेरे शंकर भगवान का दिया हुआ है और उनके लिए ही समर्पित है। शिव भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव। हमें कभी कभी स्मरण में आता है, कोटा राजस्थान में हम कथा करने के लिए गए और वहाँ के शर्मा परिवार ने कथा कराई, जो उस समय पर विधायक जी थे।
और अभी राजस्थान सरकार में विधानसभा अध्यक्ष हैं शर्मा। जब उन्होंने कथा कराई तो हमने उस समय पर उनसे पूछा कि ये शिव महापुराण कथा कराने का मन में भाव कैसे प्रकट हो गया। तो उनके शब्द थे शर्मा जी के कि गुरुजी, मेरी धर्म पत्नी और हम जितना समय मिलता, जितना भी समय मिल जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट आपकी कथा रोज श्रवण करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा है कि वो कथा हृदय को छूती है। और आज जो कुछ भी है ये सब शिव का ही तो है, शंकर का ही तो है, शंकर की कृपा से। कहीं पर भी बैठो, बाबा को तुम्हारा धन नहीं, बाबा को तुम्हारी दौलत नहीं। यहाँ पर बालोद वाली प्रतिभा दीदी बैठी हुई है, चौधरी जी, हमने एक बार उनसे भी पूछा, हाँ ये बैठी, तो हमने इनसे भी कहा कि बाबा की कैसी कृपा। तो ये भी पहले आती थी, इतनी आगे इनको जगह नहीं मिलती थी, सबसे आखिरी में लास्ट में कहीं जगह मिल जाती थी, बैठ जाती थी। तो बाबा ने कृपा कर कर, बाबा तो बाबा है भोलेनाथ, कब किसका हाथ पकड़कर कहाँ बिठा दे ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और आज फिर कहते हैं जितेंद्र जी, इस पवित्र व्यासपीठ से वर्णन करते हैं, जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपने ये पवित्र कथा इस क्षेत्र में, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में जो कराई है, आज पूरा आदिवासी वनवासी जितेंद्र जी बड़े प्रसन्न हैं आपसे। तब कहाँ कैसे कृपा करता है ये वही जान सकता। कहाँ बैठे हो आप लोग? कोई कहता है गुरुजी आपकी कथा में जगह नहीं मिलती, हम पीछे बैठते हैं, हमको वहां जगह मिलती है, हम लेट आते हैं, पीछे बैठते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो आगे बैठने के लिए झगड़ा भी करते हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूं। अब दरवाजे पे तो सारे पुरुष खड़े होते हैं और तुम चिल्ला कर कहती हो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूं। और अगर वो कह दे तो तू भी मुझे नहीं जानती, मैं उसका पति हूं। तो मुझे जानते नहीं हो, अरे क्या झगड़ा करना। आगे बैठने के लिए हमको आगे बैठना है, हमको आगे बैठना, हमको इसी कंपाउंड में बैठना, हमको वहां बैठना, हमको वहां बैठना, हमको वहां, ना 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 ना, जहां जगह मिल जाए बाबा के पूरे पंडाल में, जहां तुमको मौका मिल जाए वहां बैठकर दिल से, हृदय से बाबा की कथा सुनो। आरती हो, आरती के बाद जब उठो, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, हृदय से लगाओ, बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे दुख काट देना, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे कष्टों को मिटा देना, बाबा तेरी कृपा बनाना। सुना है पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को तो 3 महीने में जो मांगो वो दे देता है। बाबा मैं भी तेरे दरवाजे पर कथा सुनने आई हूँ, हे मेरे भोलेनाथ कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भर देना, ऐसी कृपा करना। उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। क्या नहीं देगा, हम उस पर आश्रित हो जाएं। तुम कहां बैठे हो, पीछे बैठे, आगे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो। भगवान की भक्ति जहां बैठकर करोगे, जरूरी नहीं कि आगे बैठोगे तो ही भगवान सुनेगा, हम साइड में बैठेंगे तो भगवान सुनेगा, भगवान के सामने बैठेंगे तो भगवान सुनेगा, नहीं। एक छोटी सी चींटी भी अगर पुकारती है तो परमात्मा दौड़ कर आता है। एक जीव भी कष्ट भोगता है, शिव को पुकारता है तो शिव आते। यहाँ कांकेर में कथा करी थी, जैन साहब कहीं बैठे हैं, कहाँ हैं? देव कुमार जी जैन, हाँ ये बैठे। कोकपुर में क्या कथा बाजी थी, सुबह हम कथा बाजते थे, शाम को भालू बाजते थे। सुबह हम कथा कर चले जाते थे दोपहर में, जैसे ही 4 बजे 5 बजे कथा पूरी होती और लोग गए और पंडाल में जितने लोग रहते और आस पास भालू कथा करने आ जाते। ऐसा जंगल का क्षेत्र, और कथा करने पंडाल में तो जाते भालू तो भालू, पर हमारे जहां हम ठहरे थे इनके घर पर, वहां भी आजू बाजू घूमने आ जाते मिलने के। महाराज
आप इन जैन साहब से पूछना, देव कुमार जी से, जो कोपपुर कथा करा, 5 पंडाल कथा के कथा सुनने के लिए गए। जहां जगह मिल जाती थी वहां बैठ जाते थे, सेवा करते थे। कचरा मिल जाता, कचरा को उठाकर, जो भी कचरा पड़ा रहता उसको भरकर एक जगह पर ले जाकर रख देते, सब करते। अब एक दिन इनके मन में आया कि 5 कथा हो गई, बाबा ऐसी कृपा कर दे कि कथा मेरे गांव में कोपपुर में हो जाए। 5 पंडाल कथा लोग सुनते हैं, और छत्तीसगढ़ वालों की तो किस्मत इतनी ज्यादा प्रबल है कि इनको 5 कथा सुनने के लिए छत्तीसगढ़ छोड़ना ही नहीं पड़ता, छत्तीसगढ़ में ही 5 कथा मिल जाती है। शंकर का आप हृदय से उसको पुकारते हो, वो हृदय से मेरे शंकर भगवान को। दुनिया के लोग कितना भी आडंबर बताएं, दुनिया के लोग दिन भर, कई लोगों की आदत है यूट्यूब पर भिड़ जाएंगे, प्रचार कर, अपना स्वयं का प्रचार करने के चक्कर में विचार करते हैं कि हम ये बता देंगे, ऐसा कर लो, शंकर जी को इतना ये चढ़ा देना, शंकर जी को 5 किलो दूध चढ़ा देना, 1.5 किलो प्रसाद चढ़ा देना, 2 किलो ये चढ़ा देना, 10 किलो ये चढ़ा देना। ना ना ना, मेरा भोला बाबा एक बेलपत्र से, एक लोटा जल से, एक चावल के दाने से, और वो भी ना हो तो 3 बार ताली बजाने से, बम बम बोलने से मेरा वो घरदानी प्रसन्न हो जाता है। उसको तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा धन नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, उसको तो केवल निर्मल मन चाहिए, हृदय। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। जिस समय पर दक्ष प्रजापति के घर में कई बेटियों का जन्म हो चुका था, कई बेटियां जन्म ले चुकी, कई बेटों ने भी जन्म लिया। पर जब दक्ष प्रजापति के घर में बेटों का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद देवऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को शिव हरि के सत्संग में लगा। जैसे ही बेटे भगवान देवादिदेव महादेव के सत्संग में, हरि के सत्संग में, भगवान के सत्संग में लग गए, दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया। और दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरे जो बेटे थे, जिनको सृष्टि की रचना के लिए आगे बढ़ाना था, पृथ्वी को सृष्टि की रचना करना थी, वंश बढ़ाना था, और वही भगवान के सत्संग में लग गए, भजन में लग गए। अच्छा नहीं लगा दक्ष प्रजापति, ठीक नहीं लगा। अच्छा, महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है कि मानव की देह मिले और मानव की देह में अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए तो वो जिंदगी बेकार, वो जीवन बेकार। अब भी हाल भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, और भोजन ना मिले, और वो भोजन मिले तुम्हें रात्रि को 9 बजे, तो वो भोजन किस काम का? बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? समय पर भोजन ना मिले तो भोजन किसी काम का नहीं होता। समय पर पानी ना मिले तो वो पानी किसी काम का नहीं होता। समय पर
दवा ना मिले तो वो दवा किसी काम की ना, किसी काम की। समय पर ऑक्सीजन की जरूरत है और वो ऑक्सीजन ही ना मिले तो वो ऑक्सीजन किसी काम की ना। समय पर सबके पास गाड़ी है और तुम्हारे पास गाड़ी नहीं, और समय पर गाड़ी ना मिले, कहीं जाना है तुमको, तो फिर वो गाड़ी किस काम की? समय पर जमीन ना मिले, बंगला ना मिले, तो वो जमीन और बंगला, अब मालूम पड़े बंगला भी मिला, जमीन भी मिली, जब तुम्हारा शरीर थर 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 कांपने लगा, मुंडी भी हिलने लगी, चेहरा पूरा हिल रहा है, हाथ पैर हिल रहे हैं, कमर झुक गई है, और फिर बच्चे कहें कि पिताजी माताजी मैंने तुम्हारे लिए एक जोरदार बंगला बनाया है, बंगले में तुम्हारे लिए एक कमरा बनाया है, कमरे में मैंने तुम्हारे लिए एसी लगाया है, फ्रिज रखा है, ये रखा है, वो रखा है, तो फिर वो कमरा किसका? अच्छा तुमसे पूछे, ईमानदारी से बताना, सब जरा अच्छे से बोलना। इधर वो क्या बोलते हैं, गन्ने को गन्ना बोलते हैं कि ईख बोलते हैं कि शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गन्ना ना। गन्ना खाने का मजा कब है? जब मुख में दांत हो और मालूम पड़े पूरा सोफा सेट ही निकल गया। पूरा सोफा सेट गायब, और डॉक्टर के पास जाकर तुम नकली सोफा सेट लगा के आए, और नकली सोफा सेट लगाने के बाद तुमने एक बार जो गन्ना खाया, सोफा सेट हाथ में आया, हाँ, तो फिर वो गन्ना खाने से मतलब? समय पर भोजन ना मिले तो भोजन बेकार है, समय पर पानी ना मिले तो पानी बेकार है, समय पर दवा ना मिले तो दवा बेकार है, समय पर ऑक्सीजन ना मिले तो ऑक्सीजन बेकार है, समय पर गाड़ी ना मिले तो गाड़ी बेकार है, समय पर दांत ना मिले तो फिर वो गन्ना, वो चना भी बेकार है। और मनुष्य शरीर में समय पर यदि शिव महापुराण की कथा ना मिले तो वो मानव देह भी बेकार। गांव में करो ना, और हमारा निवेदन है जिसको शिवलिंग ना मिले, सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम से निशुल्क आपको शिवलिंग और नंदी प्रदान किया जाएगा, आप लेकर जाओ और स्थापना। शिव के बिना सब 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 हृदय से शिव को, सती मैया के मन में एक भाव आया। दक्ष प्रजापति के घर में जो बेटे जन्मे थे, नारद जी ने उनको भी सत्संग में लगा दिया, वो भी सत्संग करने लगे। दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया, मेरे बेटों को तुमने सत्संग में लगा दिया। देव ऋषि नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह पर कभी नहीं टिकोगे, एक जगह पर कभी नहीं रुकोगे। किसी किसी को श्राप लगा होता है, एक जगह पे टिकता ही नहीं, किसी किसी। किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी कथा में सारे देवता आते हैं? हाँ, सब आते हैं। हाँ, तो क्या नारद जी भी आते हैं? हाँ, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कथा में नारद जी आए? हमने कहा जो बार बार जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, समझ लेना है इसमें नारद भरा गया। नारद को अलग से ढूंढने थोड़ा नहीं जाओगे, और नारद फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर कोई काम, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, समझ। तो उसको पहचान जाओ तो सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लो, नारद तेरे हाथ जोड़ू, बैठ जा, तेरा हाथ जोड़ती पांव पड़, बैठ जाए। कहाँ इधर उधर भटक रहा, क्यों भटकना? बड़ी मुश्किल से, ना जाने कच्चे गांव वालों ने कौन कौन से पुण्य करे होंगे,
कांकेर क्षेत्र वालों ने ना जाने कितने लोटा जल चढ़ाए होंगे, तब जाकर तो ये छोटे से गांव में शिव महापुराण की कथा पहुंची। और मेरी जीजियों, तुमको देखकर मेरे बाबा पर मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे बाबा शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर की कथा में वही जाता है जिसको भोलेनाथ जी कुछ देना चाहते हैं, वो पहुंच। शिव को आपको कुछ देना होगा, इसलिए बाबा आपको बुला लिया। शिव महापुराण में अगर तुम्हारी ड्यूटी भी लगी है, जितने ड्यूटी में लगे हैं वो भी सोच लेना, शंकर जी जरूर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते होंगे, नहीं तो ड्यूटी दूसरे की लगा देते, तुम्हारा नंबर ही नहीं आता। वो तो शिव की। पिताजी अपने बेटे को रोज चिल्लाते थे, बनो तो श्रवण बनो, कहां इधर उधर भटकते रहते हो, बनो तो राम बनो, कहां यहां भटकते रहते हो। बेटे को एक दिन गुस्सा आ गया और उसने अपने पिताजी से कहा, क्या पिताजी रोज रोज एक ही बात कहते हो, श्रवण बनो राम बनो, राम बनो श्रवण बनो, राम बनो श्रवण बनो, आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा कि बनो तो कृष्ण बनो। पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुझे कृष्ण बनने को भी कह सकता हूं, पर मैं जानता हूं तू भगवान कृष्ण को समझ नहीं सका है। अभी तो भगवान कृष्ण की बाहर लीला को समझता है कि भगवान कृष्ण ने चीर चुराया, भगवान कृष्ण ने माखन चुराया, बस तू उनकी बाहर की लीला जानता है, पर भीतर की लीला को तू जान नहीं सका, इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं कहता। बेटे को फिर गुस्सा आ गया। बेटे ने कहा, ठीक है आप मुझे राम बनने को कहते हैं, मैं राम बनने को तैयार हूं, लाओ। दशरथ जी ने अपना सिंहासन राम जी को दिया था, तुम अपने तिजोरी की चाबी मुझे दो, अब भी दो। पिताजी ने जूता उठाया और जो धोना चालू करा, ले तुझे मैं सिंहासन देता हूं, चाबी देता हूं। आज का व्यक्ति परमात्मा को जान नहीं पा रहा। बाहर से हमने देखा पर भीतर से ना जाना, भीतर से ना। लोग रामायण में पढ़ते हैं कि मंथरा ने केकई को भड़काया था, बोलो सही है कि गलत है। लोग रामायण में पढ़ते हैं कि एक मंथरा थी, उसने केकई को भड़काया था, पर पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, मंथरा एक ऐसी थी, पूरी अयोध्या में घूमती थी, घर घर जाती थी, पूरे घरों में भ्रमण करती थी, पूरे नगर में घूमती थी, हर घर में जाती थी, अवध के राज्य में भ्रमण करती थी और केकई को ढूंढने का प्रयास करती थी। रामचरितमानस में सबके जाने की कथा लिखी है। दशरथ जी गए, राम जी गए, लक्ष्मण जी गए, जानकी जी गई, हनुमान जी का भी लिखा है, सबका लिखा है रामचरितमानस में। पर केवल एक ऐसी है मंथरा जिसके मरने की आज तक कहीं कोई कथा ही नहीं मिली। तो पूछा कि मंथरा कहां गई, तो भगवान राम जी से पूछा कि मंथरा कहां है प्रभु बताओ। तब भगवान राम ने कहा, मैंने मंथरा से पूछा था, मंथरा काकी मैं तुझे क्या वर दूं, बोल। मंथरा कहती है, मुझे मार मत देना, मुझे जीवित रखना, कलिकाल में, द्वापर में, सारे हर युग में मैं जीवित रहूं, गांव गांव में घूमती रहूं और कोई घर में एक मिल जाए जिसके कान भरूं और पूरे घर को तोड़ दूं, ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है। ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है, घर घर में आती है, केकई को ढूंढने का प्रयास करती है कि कोई राजा राम जी की नगरी में जैसे केकई मिली थी ऐसी कोई मिल जाए। तुम्हारे घर में भी रोज कोई ना कोई आता है, मिलने वाले फोन लगाते हैं, जुलने वाले मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे, वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसकी कोई कमजोर कड़ी मिल जाए जिसकी मैं बुराई करना प्रारंभ करूं, घर को फोड़ना प्रारंभ करूं। होते कई लोग, ऐसा नहीं कि संसार में नहीं है, ऐसी कई मंथरा
संसार में फिर रही हैं, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में। मंथरा का मतलब ये नहीं है कि कोई स्त्री होगी। मंथरा का मतलब वो है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर यदि बुराई का भाव है, तुम्हारे घर में आकर तुम्हारा ही खाकर तुम्हारे ही घर को तोड़ रहा है, समझ लेना कोई मंथरा आज भी तुम्हारे आसपास में घूम रही है। निवेदन है, मंथरा भले हो जाए पर तुम केकई मत बन जाना। उसके कहने में आकर अपना घर मत तोड़ देना, अपने घर को जोड़ कर चलना, जोड़ कर चलना। और केवल मंथरा परिवार तोड़ने का काम नहीं करती, आजकल नई डिजाइन की मंथरा हो गई है, जो हमारे सनातन धर्म में भी घुसकर सनातन धर्म को तोड़कर दूसरे धर्म में ले जाकर छोड़ रही है। ऐसी मंथरा भी तुम्हारे गांव में, जो सनातन धर्म की बुराई करेंगे। भगवान को मत पूछो, मूर्ति पूजन मत करो, भगवान को जल मत चढ़ाओ, चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं, संडे को हमारे यहाँ आओ, मंडे को यहाँ जाओ, ये करो वो करो। ऐसी कई मंथरा डिजाइन में घूम रही है। मेरा निवेदन है, कच्चे गांव वालों, तुमने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है, इसलिए इन मंथराओं से बचने का प्रयास करना। अपन भी कच्चे गांव के रहने वाले हैं, कच्ची गोटियां नहीं खेले हैं, इसलिए इन मंथराओं के चक्कर में आकर अपना सनातन धर्म मत छोड़ देना। उस धर्म को मजबूत कर कर एक लोटा जल चढ़ा, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हल्के फुल्के नहीं हो तुम, बहुत भारी हो। मैंने देख लिया, हमने 3 दिन में देख लिया, कच्चे गांव बहुत भारी गांव, साधारण नहीं है। ये ब्लास्टिंग में नंबर 1 है, तुरंत फोड़ देते हैं। दुनिया में तो बम कहीं कहीं फूटते हैं, यहां तो रोज फूटते, धड़ से। कच्चे गांव साधारण है, कहने में मत आना। मंथरा फिर रही है, जगह जगह जा रही है, तोड़ने का काम कर रही है। कई लोग ऐसे हैं, अपने ही सनातन धर्म में रहकर, अपना ही भोजन कर कर, अपने साथ ही रहकर, अपने ही सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े सिंहासन पर बैठेंगे, बहुत बड़ा पद और औहदा प्राप्त करने के बाद भी अपने सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। समझ जाना, समझना। कथा कर रही है, माता सती कर रही है, तुम मुझे पहचान नहीं सकते, तुम मुझे जान नहीं पाए। तुम मुझे जान नहीं पाए। और वही हुआ, सती माता का विवाह भगवान देवाधिदेव महादेव से हो गया, पर समझ नहीं। आखिरी में सती माता दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड के नजदीक में अपने प्राणों को त्याग दिया। हिमालय राज के घर में माता सती का जन्म, प्रागट्य। मैनावती के गर्भ से मां सती प्रकट। कितना 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 पूरे हिमालय राज की नगरी में उत्सव मनाया गया। उत्सव, लोगों के घर में बेटा जन्म लेता है तो उत्सव मनाते हैं, पर हिमालय राज के घर में बेटी का जन्म हुआ तो उत्सव। क्यों? बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल। बेटी अगर जन्म ले तो खूब प्रसन्न होना कि बाबा ने कृपा कर कर हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म। एक रिसर्च में निकला था, माँ जब बेटे को जन्म देती है तो उसकी उम्र थोड़ी कम हो जाती है। एक रिसर्च में निकला, माँ जब बेटे को जन्म देती है तो एक माँ अपने बच्चे को, बेटे को जन्म देती है तो उसकी उम्र कम होती है, और माँ जब एक बेटी को जन्म देती है तो उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है।
बेटी जन्म लेती है तो माता पिता को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती है, सुख देना। पर ना जाने कहाँ की रीति है, लोग बेटी का जन्म होता है तो आंखों में आंसू भर आता है, रोने लगते हैं, बेटी हो गई, बेटी हो गई, बेटी हो गई। अरे भाई प्रसन्न हो, खुश हो, बेटी आई है, हमारे दो कुलों को पार लगा देगी, तार देगी। और मेरा बेटियों से भी निवेदन है कि प्रयास करना, माता पिता आपको खूब पढ़ाएं, खूब उन्नति कराएं, खूब अच्छे कॉलेज भेजें, स्कूल भेजें, पर मेरा बेटियों से निवेदन है आप अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, अपने माता पिता से कन्यादान जरूर, भटकना नहीं। जरा सा गाड़ी देखकर, जरा सा धन देखकर, ज्यादा किसी की बॉडी शॉडी देखकर, सुंदर स्वरूप देखकर इधर उधर भटकना नहीं। अपने ही माता पिता जहां चाहें, माता पिता जहां बोलें, वहां मंगल विवाह करो। कन्यादान का मौका अपने माँ बाप को जरूर जरूर। कितना सुंदर कहा है। एक शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर भाव आया है। मां सती, भगवान माता पार्वती और भगवान शिव का एक बड़ा सुंदर संवाद। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना ग्रहण करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ में काशी भ्रमण के लिए चली। नंदी पर हुआ, आप भी बोलो साथ में। लंबा स्वर बनाकर ओम का उच्चारण करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। लंबा उच्चारण करने से, ओम का नाद करने से बुद्धि में एक अंदर कंपन उत्पन्न होता है। उससे पैरालिसिस की बीमारी, लकवे की बीमारी नहीं होती है। ओम का लंबा उच्चारण करने से अगर शरीर में, हाथ पैर में कंपन होता है, चाय का कप या अपनी उंगलियां या हाथ कांपने लगते हैं, तो वो कंपन दूर होता है। आप भी साथ में बोलिएगा, लंबा उच्चारण करना। लंबा उच्चारण करते हुए, वाणी को स्थिर करते हुए, नेत्र को बंद कर कर हृदय के अंदर झांकते हुए उच्चारण करेंगे। लकवे की बीमारी नहीं होगी, पैरालिसिस नहीं होगा, हाथ का कंपन दूर होगा और बुद्धि तीव्र होगी। साथ में बोलते चले, पार्वती जी का ध्यान गया, कोई दिख नहीं, कुछ नहीं दिखा। आपने जब ओम का नाद किया होगा, नेत्र बंद कर कर, आपको ऐसा लगा होगा हमारे दिमाग में कुछ बारीक सा कीड़ा चल रहा है, कोई प्रवेश कर रहा है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है। मां ढूंढ रही, कोई दिखता नहीं है। शिवजी कहने लगे, पार्वती चलो। कहां तुम यहां वहां ढूंढ रही हो, किसको खोज रही हो? शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर भगवान की कथा के अंदर बैठकर या पूरे संसार में, ब्रह्मांड में
कोई भगवान शंकर के ओम नाद को, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का संसार में कोई भी उच्चारण करता है, उसको मां पार्वती ढूंढ कर ही रहती है और उसे वर देकर ही रहती है। मेरी मां जगत जननी उसको वर प्रदान करती है। कितना सुंदर कहा है काली पुराण में, मां काली पुराण में एक वर्णन आता है, जब रक्त बीज को मारने का समय आता है तो मां काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति से पूछा गया, ये इतने विकराल असुर हैं, राक्षस हैं, इनका संहार तुम्हें करना है तो तुम इनको कैसे मार सकती हो? तो मां आद्य शक्ति, काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति ने कहा, जब मैं किसी एक मंत्र को पकड़ लेती हूं और उस मंत्र का बार बार उच्चारण करती हूं तो वो मंत्र मुझे अंदर से शक्ति प्रदान करता है और रक्त बीज जैसे राक्षस तो यूं ही मर जाते हैं, असुर संहार हो जाता है। याद रखना, दुनिया के लोग पूछते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी गाड़ी पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी फैक्ट्री पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी दुकान पर लिखवाने से क्या होता है। शास्त्र कहता है तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख प्रवेश कर रहा होगा तो वो मंत्र को पढ़ते से ही बाहर निकल जाएगा, भीतर प्रवेश नहीं करेगा। मंत्र में वो बल होगा। मन से कह रही है मां पार्वती की सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई मंत्र प्रकट हुए हैं तो शंकर भगवान आपके द्वारा प्रकट हुए हैं। इतने करोड़ों मंत्र लोग अगर बोलेंगे उसमें कोई त्रुटि होगी तो विचारों का क्या होगा, इसलिए कुछ कृपा करो, कुछ कृपा करो। शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए पार्वती। पार्वती जी कहती हैं प्रभु बस ऐसी कृपा कर दो कि कोई कैसा भी जपे, गलत भी जपे चाहे सत्य भी जपे, सही भी जपे चाहे वो गलत भी जपे, तो भी उसको नरक ना भोगना पड़े, वो आपके धाम सारी कामनाएं प्राप्त कर कर आपके धाम में पहुंच जाए। ऐसा बस इतना सबर। शिव जी ने कुछ बोला नहीं, चुप रहे। अभी तक मां पार्वती जी चुप थी, भगवान भोलेनाथ चुप हो गए, बोले नहीं। और मंत्र जपने वाले दुनिया के लोग मंत्र जप रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हरिहर नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, हरिहर नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपने वाले जप रहे हैं, भजन करने वाले भजन कर रहे हैं, मंत्र बोलने वाले मंत्र कर रहे हैं, साधना करने वाले साधना कर रहे हैं। शिव जी मौन हो गए, पार्वती जी से रहा नहीं गया। भोले बाबा के पास एक लोटा जल चढ़ाकर बोली आप चुप हो जाओगे तो Hum कहां जाएंगे, कृपा करो, कुछ तो करुणा करो। शिव जी ने कहा पार्वती क्या दूं मैं, क्या दूं?